श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परम परम सूक्ष्म, यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे जैसे विद्यार्थी को ज्ञान का विकास होता है वैसे वह सूक्ष्म सूक्ष्म विषय को जानता चला जाता है। मोक्ष मार्ग में भी ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म तत्वों को, आत्मा को जानता चला जाता है। पहले रोगी को चूर्ण देते हैं। कैसे? कोई रोगी है उसको चूर्ण, चूर्ण समझते ना आप? चूर्ण, चूरन, चूर्ण देते हैं फांकी के रूप में, वो ऐसा खा लेता है, उसका असर कम रहता है। फिर अग्नि संस्कृत उसके काढ़ा दे देते हैं, काढ़े में ज़्यादा असर हो जाता है, यह अधिक असरकारी होता है। उसके उपरांत क्वाथ देते हैं, अर्थात 2 किलो का 2 कप हो जाए उतना उबाल लेते हैं। 2 किलो पानी है, उसको क्या कर दिया, उसको उबाल दिया और 2 कप बचे उसमें औषधि डाल दी, वो कहलाएगा क्वाथ। ठीक है। यह रोग और जल्दी ठीक हो कर देता है, बेकार जल्दी निकाल देता है। लेकिन जैसे परम अर्थात आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते हैं और उनमें प्रदेश अधिक अधिक होते हैं, उसी प्रकार चूर्ण की अपेक्षा काढ़ा मात्रा में कम होता है लेकिन अधिक गुणकारी होता है। जड़ से विकार को निकाल देता है। विद्यार्थी का ज्ञान जैसे जैसे विकास को प्राप्त होता है वैसे वैसे सूक्ष्म सूक्ष्म विषय होता है। शरीर को सूक्ष्म सूक्ष्म कहा, जैसे लड्डू में अंतर होता है, समझे ना? सूक्ष्म होता जाएगा पर प्रदेश बढ़ते जाते हैं। जैसे एक लाई का लड्डू ले, लाई समझते ना आप लोग? पॉपकॉर्न, उसका लड्डू बनाओगे तो लड्डू तो बड़ा हो जाएगा लेकिन उसके दाने कैसे रहेंगे? कम रहेंगे, समझ गए ना? फिर नुक्ती का लड्डू बनाओ तो, है ना, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन उसमें दाने इसकी अपेक्षा बढ़ जाएंगे। राजगिर का लो, फिर बाद में आटे का लो, समझ गए ना? तो होता जाएगा छोटा लेकिन उसके प्रदेश माने दाने की संख्या बढ़ जाएगी। इसे बोलते परम सूक्ष्म। ठीक है ना? जड़ से विकार को निकाल देता है जैसे वो काढ़ा, वैसे ही ये जो होता है ना सूक्ष्म विषय को जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है उसको बनाता चला जाता है, विषय बनाता चला जाता है। अब पर्याय किसे कहते हैं? आप लोग किसे बोलते पर्याय? द्रव्य के, गुण के, विकार का नाम पर्याय बोलते है ना? यहाँ परिणाम का नाम पर्याय, जो परिणाम निकले, फल निकले, उसका नाम क्या है? पर्याय। 2 इंच लंबा चौड़ा 1 पाव वजन वाला सफेद रंग का स्फटिक मणि का टुकड़ा है। अब उसके सामने एक लाल फूल रख दिया तो स्फटिक पूरा का पूरा लाल हो गया, लेकिन उसके आकार, वजन, घनत्व आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ना आकार में कोई अंतर आया, समझ गए? न उसके वजन में अंतर आया और न घनत्व में अंतर आया, केवल सफेद से लाल हो गया। इसका नाम विकार है और इसी का नाम विभाव है और इसी का नाम पर्याय है। सफेद पने का अभाव नहीं हुआ है किंतु स्वभाव अन्यथा हो गया। हाँ, उसके पास कोई न कोई रंग तो है, रंग का अभाव नहीं हुआ पर वह दूसरे रूप में हो गया। यह किसने किया? फूल ने किया। तो फूल का अभाव होना चाहिए क्योंकि उसमें फूल घुसेगा नहीं, तभी तो उसे लाल करेगा। दूसरी बात उसका वजन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसमें एक भी प्रदेश घटा बढ़ा नहीं, फूल उसमें घुसा नहीं किंतु फूल के बिना भी स्फटिक लाल हुआ नहीं। फूल अपने स्थान पर है, स्फटिक अपने स्थान पर है, फिर भी निमित्त कार्य हो गया। वजन वही, साइज भी वही, इधर का उधर कुछ भी नहीं हुआ। फिर गड़बड़ी क्या हुई? उसका विपरीत परिणमन हो गया। कोई पूछता है कि स्फटिक में ललाई एक कोने में आई है क्या? नहीं, वह ललाई सर्वत्र पूर्णता आई है, फिर भी वेट नहीं बढ़ा। अब या तो फूल को हटा दो या स्फटिक मणि को हटा दो,
वह स्फटिक मणि अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। इसी प्रकार बाह्य पदार्थों से राग द्वेष आदि करके हम रंग जाते हैं। बाह्य पदार्थ कारण है, लेकिन राग द्वेष रूप परिणमन हमारा स्वयं का है। यह परिणमन ऊपर ऊपर नहीं है। द्रव्य का पूरा परिणमन होता है तथा पर्याय द्रव्य की किसी एक कोने में उत्पन्न नहीं होती, किंतु द्रव्य का समूचा परिणमन होता है। यह परिणमति सा कर्ता तस्य भावा परिणामः पर्याय कथ्यते। द्रव्य स्वयं परिणमन करता है, पर्याय कभी परिणमन नहीं करती, किंतु द्रव्य का जो परिणमन है वही पर्याय है। पर्याय द्रव्य नहीं है और गुण भी नहीं है, किंतु गुण और द्रव्य का परिणमन पर्याय है। जो द्रव्य और गुण को छोड़कर नहीं रहती। आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा कभी परीक्षा नहीं देती। परीक्षा आप देते हो, परीक्षा कई परीक्षा नहीं देती। ऐसी परिणाम का कोई परिणाम नहीं होता, पर्याय कोई पर्याय नहीं होती। आप उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होते हैं, परीक्षा कभी उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नहीं होती। तद्भावा परिणाम कहा है। अर्थात द्रव्य और गुणों का भाव यानी परिणाम को पर्याय कहा जाता है। सुनो, यहाँ पर एक बात है। कुछ लोग एकांतवादी होते, वो कहते कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। ये तो कर्म का बंध ऊपर ऊपर से हो रहा है। हाँ, हमारी आत्मा तो शुद्ध है, ऐसे कहने वालों को कहा जा रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ फूल फूल में है, मैंने फूल कर्म समझ लो, कर्म कर्म में है, और स्फटिक मणि आत्मा आत्मा में। लेकिन स्फटिक मणि के आने पर के पास फूल रखने पर वो लाल क्यों हो गया स्फटिक मणि? क्योंकि पर द्रव्य के संपर्क से ये परिणमन कर गया। कौन कर गया परिणमन? स्फटिक मणि। तब तो सफेद से क्या हो गया? लाल। इसी पर पदार्थों को निमित्त बना करके जीव राग द्वेष परिणाम कर लेता है। एकांत नहीं है, लेकिन कर लेता है। समझ गए आप कि नहीं? यदि नहीं करता होता तो फिर परिग्रह त्यागो ये क्यों कहते? जितनी वस्तुएं अपने पास रखोगे उतने विकल्प होंगे ही होंगे, ये नियम है। पर पदार्थ को जितनी दृष्टि जाएगी उतनी विकल्प होंगे। इसलिए परिचित और परिचय से जितने बचोगे उतने विकल्पों से बचोगे और आत्मा का ध्यान कर पाओगे। सीधी सी बात है। वरना वह परिणमन किए बिना नहीं रहता, कर्म कर्म में रहता है। अब कोई पूछता है, जैन दर्शन कर्म को पुद्गल मानते, क्या मानते हैं आप लोग? पुद्गल रूपी पदार्थ है। तो यदि पुद्गल का तो वेट होता है, रूप रस गंध वर्ण सब होते हैं, तो जब कर्म हमारी आत्मा में घुसते हैं तो हमारा वेट क्यों नहीं बढ़ जाता? और जब कम होते तो वेट कम क्यों नहीं होता? नहीं होता। जैसे स्फटिक मणि में फूल की लालिमा जाने के बाद भी फूल का वेट और आकार में कोई परिवर्तन नहीं आया, मात्र रंग में परिवर्तन आता है। ऐसे हमारी परिणति में अंतर आ जाता है, हमारी एक्टिविटीज में अंतर आ जाता है, उसमें कुछ नहीं होता। कर्म कांड में एग्जाम्पल दिया, हमारे आत्म प्रदेश चारों ओर से कर्म वर्णाओं को ऐसे खींचते हैं जैसे गर्म लोहा है ना, गर्म लोहा का गोला, उसको पानी में डाल दो, क्या होता है? पूरे पानी को गोला अपने अंदर खींच लेता है। गर्म है ना वो, पर उसके वेट बढ़ता है क्या? आकार बढ़ता है क्या उस गोले का? और वो पानी गया कहाँ? उसने सब आत्मसात कर लिया। क्या कर लिया? आत्मसात। जैसे देखो, किसी व्यक्ति ने शराब को पिया, किसको पिया? शराब पिया, वेट तो नहीं बढ़ा उसका, ना आकार बढ़ा, लेकिन एक्टिविटी बदल गई उसकी, चाल ढाल बदल गई, बोलने की टोन बदल गई, आंखें बदल गई, बोलो ना, सब कैसे बदल जाती है उसके प्रभाव। समझ आ रहा ना? जब तक वो बोतल बाहर रखी तब तक कुछ नहीं, जैसे उसने आत्मसात किया वैसे ही, ऐसे कर्म वर्णाओं को जैसे तुमने कर्म रूप परिणत किया वैसे वो एक्टिविटीज करना शुरू कर देती हैं। समझ आ रहा ना आपको? हाँ, इसलिए क्या करना है? इसलिए उससे बच करके रहो। इसलिए छेड़ालाकार ने मोर को मदरा की उपमा दी। ज्ञान प्रवाह की स्थिरता से आत्म प्रसाद।
जब ज्ञान प्रवाह हमारा स्थिर हो जाता है उस समय आत्म पुरुषार्थ अपने आप में काम करता है। कैसे करता है तो सुनो, समझ लो। सरोवर में बहुत लहरें चल रही हैं। सरोवर है, पानी भरा है, तो उसमें क्या उठ रही हैं? लहरें, तरंगें। उसमें एक गोताखोर व्यक्ति नीचे डुबकी लगाकर तल में पहुंच गया। उसे रुपया तथा मणि आदि स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बाहर खड़ा है उसे चमकीला चमकीला जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। जो डुबकी लगा के अंदर चला गया उसे सब दिख रहा है। जो ऊपर खड़ा है, अभी लहरें चल रही ना, तो लहरों के कारण उसे सही दिखाई नहीं दे रहा कि अंदर रुपया है, मणि है, क्या है। समझ गए ना? चमकीला चमकीला जैसा कुछ दिख रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। हमारी आंखों में लहरें माने पर्याय आने सिवाय रुपया अर्थात द्रव्य स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। समझ गए? इसी प्रकार से पर्याय के कारण हमारी आंखों से आत्मा नजर नहीं आ रही है। जो पर्याय के परे चला गया उसे आत्मा नजर आती है, क्योंकि पर्याय क्या है? तरंगे हैं। तरंगे उठती हैं तो अंदर की वस्तु नहीं दिखती। तरंगों को पार करके अंदर चला जाता है, उसे रत्न दिखते हैं। वैसे ये पर्याय को पार करके जो दिखता है उसे आत्म तत्व द्रव्य झलकता है। बाकी उस तरंगों के कारण, पर्याय के कारण वहाँ दिखाई नहीं देता। हालांकि पूरा सरोवर स्पंदित है, लेकिन भीतर हमारा प्रवेश नहीं हो पा रहा है, भीतर घुस नहीं पा रहे हैं, अतः हमें वह प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। जब नीचे नीचे चले जाते हैं अर्थात भीतर भीतर चले जाते हैं तो भीतर में द्रव्य दृष्टि होने से अर्थात द्रव्य दिखने से ऊपर का स्पंदन नजर नहीं आता। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप राग देश की ओर मत देखो, किंतु ज्ञान के प्रवाह की ओर देखो। ज्ञान के प्रवाह को देखने से समूचा अखंड संवेदन नजर आएगा। यही एक आत्म पुरुषार्थ माना जाता है। पर्याय को पार करके आत्मा की ओर जाना ही आत्म पुरुषार्थ है। जैसे तरंगों से पार डुबकी लगा करके नीचे रत्न प्राप्त करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, वैसे ही अंदर डूब करके रत्नत्रय रूपी रत्न को पाना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। समझ गए? गोताखोर समझते हैं आप, जो डुबकी लगा करके सांस रोक करके अंदर घुस जाते हैं, वो रत्न प्राप्त कर लेते हैं समुद्र के अंदर, सरोवर के अंदर। समझ गए? ऐसे यहाँ पर है भीतर। आचार्य ने लिखा, हम भीतर गए, हम भी तर गए, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। समझ गए? नहीं आए समझ में? हम भीतर गए मतलब अंदर गए, तो हम भी तर गए। तुम भी के समान, तुम भी भीतर जाओ और तुम भी संसार से तर जाओ। जब तक भीतर नहीं जाओगे तब तक तरने वाले नहीं हो। भीतर जाना पड़ेगा। भीतर मतलब आत्मा में लीन होना पड़ेगा, तभी पार हो सकती। इसी का नाम आत्म पुरुषार्थ है। राग द्वेष से बचना, क्रोध आदि कषाय से बचना, पापों से बचना, शरीर की सेवा से बचना, आत्मा में लीन होना, आत्म तत्व को प्राप्त करना, यही आत्म पुरुषार्थ है। और आत्म पुरुषार्थ वाला ही आत्म कल्याण कर सकता है। यह आत्म पुरुषार्थ बहुत जरूरी। आज तक ये नहीं किया हमने, सब कर लिया। हाथ पर हाथ रख कर बैठना बहुत कठिन है, बहुत कठिन काम है। क्या करना? हाथ पर हाथ रख करके आंख बंद करके बिना हिली डुली बैठना, मन से भी कुछ नहीं सोचना, बहुत कठिन काम है। इसी का नाम शुद्ध उपयोग है, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम निर्विकल्प समाधि है। और थोड़े और आगे बढ़ जाओ, इसी का नाम शुक्ल ध्यान है। समझ गए? यही मुनि धर्म का सबसे बड़ा काम है। और ये हो गया, अंतर्मुहूर्त भी हो गया तो केवल ज्ञान होने में देर नहीं। कितना हो गया? अंतर्मुहूर्त तक हो गया था। लेकिन आज संभव नहीं है, क्योंकि ये सब हीन सहनन वाले को उपलब्ध नहीं होता। अंतर्मुहूर्त तक किसको होता है? जिसका दीर्घ सहनन होता है। वज्र सवनारा सहनन के बिना ये संभव नहीं है। सप्तम मूल स्थान से ऊपर उठ ही नहीं सकते, क्योंकि कौन सा सहनन नहीं है? वज्र सवनारा सहनन नहीं है। इसलिए वहाँ आज पंचम काल में 7वें मूल स्थान से ऊपर उठना नहीं हो सकता।
और राग द्वेष आदि के अभाव से संसार से मुक्ति। अब सुनो, संसार किसका नाम है? बताओ संसार किसका नाम है? अरे अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक का नाम क्या है? संसार। बोलो संसार किसका नाम है? किसका नाम है संसार? अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक का नाम संसार है, लेकिन ये बाहर का संसार है। अंदर का संसार क्या है? राग द्वेष मोह। सुन रहे ना, तीन लोग से बचना, सो बाहर से बच गए, राग द्वेष मोह से बच गए तो समझो संसार छूट गया, मोक्ष हो गया। राग द्वेष मोह का नाम ही संसार हो, कुछ नहीं संसार। बोले हम संसारी, हम संसार में पड़े हैं, कब तक रहोगे? जब तक राग द्वेष मोह रहेगा। इससे ऊपर उठ जाओ, संसार दशा से उठ गए। और संसार किस चीज का नाम नहीं है? तीन चीज का नाम है, राग द्वेष और मोह। मैंने कुसुम्बा में बताया था, यहाँ भी बता देते हैं, बता दें? 9 चीजें बता देते हैं आपको। कितनी चीजें? 9 चीजें। 3 चीजें जानने योग्य हैं, माने ज्ञेय हैं। 3 चीजें हे माने छोड़ने योग्य हैं, और 3 चीजें उपादेय माने ग्रहण करने योग्य हैं। 3 चीजें ज्ञेय माने जानने योग्य कौन सी हैं? तो 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। 3 चीजें छोड़ने योग्य हैं, सो हे हैं राग द्वेष और मोह। और 3 चीजें उपादेय हैं, सम्यक सन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इतना कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 3 लोक को जान लो, राग द्वेष मोह 3 चीजों को छोड़ दो, सम्यक सन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अपना लो, 3 तरह का 9 अखंड आत्मा प्राप्त हो जाएगी। इतना ही करना है। इतना पुरुषार्थ हमारा कब से नहीं हो पाया? अनादिकाल से ये पुरुषार्थ नहीं हो रहा। क्या? 3 लोग को जान तो लेते हैं हम, पर 3 चीजों को जानते भी हैं, राग द्वेष मोह पर छोड़ नहीं पा रहे। और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र समझते भी हैं, पर उसको अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे, धारण नहीं कर पा रहे। इतना ही काम है, इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। मोक्ष मार्ग इसी का नाम है। 3 को जानना, 3 को छोड़ना और 3 को अपनाना। 3 तगाड़ा महाबिगाड़ा। राग द्वेष मोह 3 तगाड़ा है, इसी ने हमें सबसे ज्यादा बिगाड़ा है। संसार में हम भटक रहे तो किसके कारण? 3 तगाड़ा, राग द्वेष और मोह। इन 3 तगाड़ा ने ही काम बिगाड़ रखा है, सबको संसार में भटका रखा है। एमपी में बोलते हैं 3 तगाड़ा काम बिगाड़ा। यही बिगाड़ने वाले कौन? राग द्वेष और मोह। राग द्वेष आदि के अभाव से संसार से मुक्ति। मान लो कोई व्यक्ति बावड़ी या कुएं में पैर फिसलने से गिर गया। बावड़ी समझते हैं आप लोग? वो चौकोर होती है, कुआ जैसे होता है ना, खुदा खुदा। पहले पुराने किले, यहाँ तो किला है ना, किला में बावड़ी तो होगी ना पानी की। हाँ, तो मान लो कोई व्यक्ति बावड़ी या कुएं में पैर फिसलने से गिर गया। गिरने से वह घबरा गया तो अपने दोनों हाथ पैरों को चलाने लगा, फड़फड़ाने लगा। घबराहट के कारण या धोखे से हाथ पैर चलाने से तैरकर दीवार को पकड़कर उसके सहारे बाहर आ गया। वो तो घबरा गया था, पर तैरने में करना क्या पड़ता है? हाथ पैर ही तो चलाना पड़ते हैं। वो तैर गया, वैसे धोखे में हाथ चलाए थे तो तैर गया और सहारे बाहर आ गया। धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है, फिर बिना हाथ पैर चलाए भी उसे विश्वास हो जाता है कि मैं डूब नहीं सकता। वह केवल प्राण वायु को अपने पेट में अच्छे ढंग से सुरक्षित रखकर श्वास लेता रहता है, अतः डूबता नहीं है। यदि पानी पी लेता है या हवा छोड़ देता है तो डूब जाता है। डूबने का भय था, उससे भी तैरना सीख गया। उसी प्रकार मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं राग द्वेष मेरे स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शांति के साथ सोचने से जो आत्मा की शरण में चला जाता है तो राग द्वेष आदि से बच जाता है, संसार रूपी बावड़ी से तैरकर बाहर आ जाता है। समझ गए? शुरुआत में जब तैरना सीखता है ना आदमी, बहुत डर लगता है उसको, डूब ना जाऊं, पर हाथ पैर चलाता रहता है, बस करना कुछ नहीं पड़ता है। हवा का संतुलन बनाना पड़ता है। मुख में पानी नहीं भरेगा, आराम से हवा पेट में रखे रहेगा तो नहीं डूब सकता। मुर्दे को देखा ना, मुर्दे को, मुर्दा कभी डूबता है क्या? मुर्दा 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 नहीं समझते? साओ,
100 तैरता रहता है, क्योंकि उसकी हवा भरी रहती है पूरी, समझ गए। और आप पानी पी लोगे और हवा को बाहर निकालो, डूब जाओगे। इसे तैराक अपनी हवा का बैलेंस बना करके चलते, पेट का तैर जाते हैं, समझ आ रहा ना। इसी संसार में क्या करना है हमारे लिए, शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप ऐसा ध्यान करते हुए, राग द्वेष से बचते हुए आत्मा की शरण में जाना है। निश्चित रूप से हम संसार सागर से पार उतर जाएंगे। आचार्य के शब्दों में मोक्ष मार्ग में गैती फावड़ी नहीं चलाना पड़ती, कुल्हाड़ी नहीं चलाना पड़ती, कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, बस मन वचन काय को रोक के रखना पड़ता है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। कुछ नहीं करने का नाम मोक्ष मार्ग है, सीधी सी बात। कुछ नहीं करना ही मोक्ष मार्ग है। ना मन से करो, ना वचन से करो, ना काय से करो, ना पाप करो, ना पुण्य करो। इसी का नाम क्या है, मोक्ष मार्ग। लेकिन कठिन है। आप वचन से नहीं करते, काय से नहीं करते, पर मन से तो 24 घंटे राग द्वेष चलता रहता है आपका। सोने के बाद भी मन बम्बई चला जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाता है। बहुत कठिन काम, समझ आ रहा। हाँ, बोलना आसान है, मौन रहना कठिन है, बहुत कठिन है। निद्रा के समय भी बोलता रहता है आदमी, सोता रहता है कुछ ही बोलता रहता है, सोते समय भी करवट बदलता रहता है, एक्टिविटीज नहीं रुकती, बस वही करना है। आज तक नहीं हुआ। मन वचन काय को विश्राम देना है। जितने हमारे मन वचन काय चंचल होंगे, उतना कर्म का बंध होता रहेगा। आप लोग पढ़े हो तत्व सूत्र में, कायवान मनः कर्म योगा सा आस्रवा। मन वचन काय ये योग है और इसी का नाम आस्रव है। मन वचन काय योग को रोक दो, आप आस्रव से रुक जाओगे। कर्म के आस्रव से रोकने का एक ही तरीका है, अपने मन वचन काय की चंचलता को समाप्त कर दो, आत्म तत्व में लीन होने का प्रयास करो। आप कर्म बंधन से बचते चले जाओगे और कोई दूसरा तरीका इसके अलावा नहीं है। समझ गए। संसारी प्राणी मानी भगवान निष्कसाय। संसारी प्राणी मानी भगवान निष्कसाय। संसारी प्राणी कैसा है, मानी है, माने मान कषाय वाला है। और भगवान कैसे हैं, निष्कषाय है। मान लो किसी ने कोई अच्छी पैंट शर्ट आदि खरीद ली, तो उसे कभी दीवाल को दिखाता है क्या, देखो दीवाल मैंने इतनी अच्छी शर्ट पहनी, नहीं। क्यों नहीं दिखाते, दर्पण में देखते हैं। लेकिन किस में देखते हैं, दर्पण में। दर्पण में क्यों देखते हो, मैं दूसरे को कैसा लग रहा हूं यह देखने के लिए दर्पण में देखते हो। नई पैंट शर्ट को यदि कोई पूछता नहीं है तो फिर देखो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। और यदि कोई प्रशंसा कर दे कि यह पैंट शर्ट सूट तो हमने अमेरिका में भी नहीं देखा, तब तो उसका खरीदना सार्थक हो गया, अन्यथा नहीं। क्योंकि बड़े बड़े व्यक्तियों ने पूछ लिया तो जो पैसा खर्च किया था मानो उसने पूछने पर वसूल हो गया, ऐसा समझता है। मान दूसरों को लेकर के क्यों होता है, अपने आप के ऊपर मान करोगे तो प्रमाण बन जाओगे। भगवान कभी दूसरे को नहीं देखते इसलिए प्रमाण है, हम दूसरों को देखते इसलिए हमारा मान हमेशा बना रहता है। मान शब्द से ही प्र उपसर्ग लगने से प्रमाण बनता है, अर्थात प्र उपसर्ग पूर्वक मान भगवान का मान प्रमाण है। संसारी प्राणी मान कसाय सहित और भगवान निष्कसाय। सुनो, आपका सुख दूसरे पर डिपेंड है। कैसे, आप बाजार से कोई अच्छी चीज़ लाए और सामने वाले ने कह दिया बढ़िया है तो आप खुश हो जाते हो, और सामने वाले ने क्या घटिया चीज़ लेके आए आप दुखी हो जाते हो। समझ रहे ना, आपका सुख किस पर डिपेंड है, दूसरे पर डिपेंड है। और कई बार तो ऐसा होता है महिलाएं अच्छी चीज़ लेके आती हैं तो सब सामने दिखाती हैं,
यदि किसी ने नहीं पूछा तो बड़ी गुस्सा आती है। आज हम इतना अच्छा हार पहन के आए थे, किसी ने पूछा नहीं, और हम बाहर निकाल करके चल रहे थे और किसी ने पूछ लिया, फिर देखो आप खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक किसका प्रतीक है? मान कसाय का प्रतीक है। उसका प्रतीक है, मान कसाय का प्रतीक है। आप बाजार से सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के आए और किसी ने पूछा ही नहीं, फिर क्या होगा भैया? फिर तो भोजन पानी बंद, रुचेगा ही नहीं। किसी ने पूछ लिया, अरे भैया कितनी अच्छी साड़ी लाए, कितना अच्छा लाए, ये तो अमेरिका में भी नहीं मिलेगी, फिर देखो आप कैसे वसूल भी हो गए आप खुशी के मारे, हम तो बहुत अच्छी चीज़ लेकर के आए। मतलब सामने वाले प्रशंसा कर दी तो है और नहीं की तो नहीं है। यानी आपका पर डिपेंड है सुख दुख सारा। सेल्फ जीने का प्रयास करो। कोई कहे या ना कहे, महाराज आप बहुत अच्छे हो, हम अच्छे हैं तो अच्छे हैं। कोई कहे चाहे नहीं कहे, दिगंबर मुद्रा अच्छी है, पीछे कमंडल अच्छा है, हम जानते हैं कि आदिनाथ भगवान ने इस स्वरूप को दर्शाया है, बताए अपने सेटिस्फाई। आपका टीका लगाने की जरूरत नहीं है, आपका सील लगवाने की जरूरत नहीं है। मुनि मुद्रा तो मुनि मुद्रा है, दुर्लभ है, पंचम काल में जिसे प्राप्त हो जाए अहोभाग, ऐसी मुद्रा हमारे लिए प्राप्त हो। समझ आ गया आपको? आपका सारा का सारा जो है वह मान कसाय पर ही आधारित है, पूरा का पूरा। हर चीज में मान कसाय। दर्पण देखते हैं आप लोग? दर्पण समझते हो ना? मिरर, आईना क्यों देखते हो? अच्छा लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं? दूसरा क्या कहेगा? दूसरे वाले को अच्छा लगना चाहिए। एक बात पूछूं आपसे, आप लोगों से मान कसाय है कि नहीं है? नहीं होती तो जब यहाँ आती ना तो कपड़ा बदल के नहीं आती। घर में कपड़े कैसे पहनते हो, और जैसे ही बाहर निकलते हो तो दिखाना ही तो है। अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं होते, दिखाने के लिए होते। बुरा नहीं मानना, आप लोगों की जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें वो सब दिखाने के लिए, कपड़े दिखाने के लिए हैं, है ना, जेवर दिखाने के लिए हैं, अपने लिए कुछ नहीं है पहनने के लिए। यदि पहनने के लिए होते तो घर में सब अच्छा अच्छा पहनते, बाहर कैसे ही पहन लेते, पर दिखाने के लिए इसलिए घर में सब उतार देते हो, बाहर निकलते तो सब पहन लेते हो। तुम्हारा सारा का सारा जीवन दिखाने का है, ये मान करके चलो। अब दिखावे से बचो, मान कसाय से बचो, प्रमाण बनने का प्रयास करो। ये आचार्य बन के देखो, भगवान किसी को नहीं देखते, दर्पण भी नहीं देते, किसी को नहीं देखते। आप कितनी बार नमोस्तु करोगे, कभी हाथ उठा के आशीर्वाद ही नहीं देते। कितने अहंकारी हैं भगवान। मानी नहीं है, प्रमाण है उनके पास। क्या है? प्रमाण। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। भगवान केवल ज्ञानी है, उन्हें कुछ देखना बाकी नहीं, उन्हें कुछ करना बाकी नहीं। समझ आ रहा? हाँ, आपका सारा सुख दूसरे पर डिपेंड। जब 10 लक्षण पर्व लगेंगे, वो 10वीं आएगी, फिर देखो आपके कपड़े कितने सुंदर हो जाते हैं, है ना। 10वीं आती, धूप 10वीं आती है ना, उस समय देखो आप लोगों के कपड़े कितने सुंदर हो जाते हैं। सुहाग 10वीं, हाँ, जो भी 10वीं आती है उसमें सब अच्छे अच्छे। और देख लेना अभी आप, क्योंकि शादी में जाओगे तो कैसे कपड़े हो जाएंगे, हाँ, कहीं रंगारंग कार्यक्रम होगा, उसमें देखो आप अलग से देखेंगे। ये सब दिखावे का है, मान कसाय है। कौन सी कसाय है? मान कसाय। इसलिए कह रहे संसारी प्राणी मानी, और भगवान कैसे हैं? प्रमाणी, यानी निष्कसाय हैं। अब अगला है भेद विज्ञान का स्वरूप। बहुत सुनते आ रहे आप लोग भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। कितने लोगों ने नाम सुना है भेद विज्ञान? सबने सुना। भेद विज्ञान का अर्थ क्या होता है? आत्मा अलग और शरीर अलग, है ना। इसी का नाम भेद विज्ञान है। बोलो ना। हाँ, इतने ही का नाम वेद विज्ञान नहीं है भैया, और बड़ी चीज़ है वेद विज्ञान। इतना तो बच्चा भी बोल देगा, आत्मा अलग और शरीर अलग, अंदर और कुछ भी है। आचार्य क्या बता रहे सुनो। मेघ पटल से आच्छादित सूर्य जब बाहर आ जाता है, बादलों से ढका हुआ सूर्य है ना, वह जब बाहर आ जाता है तो विश्व को प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार कर्म पटल से आच्छादित आत्मा रूपी आदित्य मन सूर्य
बाहर आ जाता है, अर्थात जब कर्म पटल हट जाता है, तो वेद विज्ञान के द्वारा शरीर और आत्मा के प्रति एकत्व बुद्धि पृथक पृथक होकर आत्मा प्रकाशित हो जाता है। इसी का नाम वेद विज्ञान है। अभी आपकी पृथक पृथक नहीं हुई आत्मा शरीर से। मतलब यह सिद्ध होता है कि मात्र शास्त्र पढ़ने से वेद विज्ञान नहीं होता। शास्त्र ज्ञान हो गया तो वेद विज्ञान भी हो गया, यह मानना बहुत बड़ी भूल है। किंतु राग द्वेष नहीं करते हुए आत्मज्ञान से संयुक्त अपने आप को वेद विज्ञानी मानना सही है। आप राग द्वेष से रहित होकर के शरीर और आत्मा के भेद को जानो, उसका नाम सही वेद विज्ञान है। मात्र आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसे कहने का नाम वेद विज्ञान नहीं है, बल्कि राग द्वेष आदि परिणाम ना हो, ज्ञाता दृष्टा बने रहो, इसका नाम वेद विज्ञान है। किंतु राग द्वेष नहीं करते हुए आत्मा ज्ञान से संयुक्त अपने आप को वेद विज्ञानी मानना सही है। राग द्वेष करते चले जाएं, दूसरों पर बरसते चले जाएं, अर्थात क्रोध आदि करते जाएं और कहें कि हम तो श्रद्धा की अपेक्षा शुद्ध हैं। राग द्वेष करते जा रहे, क्रोध कसाय भरते जा रहे, दूसरों को डांटते जा रहे, और क्या बने हैं? वेद विज्ञानी। ताचस्य कह रहे हैं मैं शुद्ध हूँ, ऐसे कहते जाओ, ये तो सब गलत है। तो ऐसी श्रद्धा की अपेक्षा बहुत से व्यक्ति शुद्ध हो जाएंगे, फिर तो सबरे कसायवान शुद्ध हो गए। संवेदन तो संवेदन माना जाता है, मात्र श्रद्धा से संवेदन नहीं होता। अभी संवेदन में आपके क्या आ रहा है ये समझो। राग द्वेष क्रोध आदि से भरा व्यक्ति वेद विज्ञानी कैसे? हाँ, क्योंकि वेद विज्ञान के बल पर ही सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा किल केचना, तत्स्वभाव तो बद्धा बद्धा किल केचना। आचार्य कहते हैं आज तक जितने सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वो सब वेद विज्ञान के बल पर हुए हैं। और जो भी आज तक संसार में बंधे हैं, बंध रहे हैं, बंधेंगे, वह सब वेद विज्ञान के अभाव में। अर्थात वेद विज्ञान बहुत बड़ी चीज है। अकेले शास्त्र पढ़ने से वेद विज्ञानी नहीं होते। राग द्वेष छोड़ करके आत्मा और शरीर के भेद को जानना ही वेद विज्ञान कहलाता है। ये वेद विज्ञान दुर्लभ है। मत कह दिया आत्मा अलग छे, शरीर अलग छे, ज्ञान गण आत्मा छे, शरीर पुद्गल छे। ऐसा कहने पर वेद विज्ञानी हो गए तो फिर कहने ही क्या? हाँ, ऐसे कहने से वेद विज्ञानी नहीं होते। जब वेद विज्ञानी होते फिर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, आनंद लेता रहता, आनंद लेता रहता। फिर बाहर में आवाज़ नहीं निकलती, अंदर ही आवाज़ चलती, अंदर ही आवाज़ लेता रहता। स्वाद लेने वाला बोलता नहीं, बोलने वाला स्वाद लेता नहीं। जब खाते हैं तब बोल नहीं सकते, जब बोलते हैं तो खा नहीं सकते, मगर ठसका लग जाता है। ठसका समझते हो? ठसका किसे कहते हैं? आहार श्वास नली में चला जाए तो क्या कहते हैं? ठसका लग गया। ऐसे जब आनंद लेते हैं तब कहने में नहीं आता, कहने में आ रहा है तो आनंद नहीं। ऐसे नहीं हम बैठ गए अच्छी गद्दी पर बोल रहे हैं आत्मा शरीर वेद विज्ञान छे, आत्मा लक्ष्य शरीर लक्ष्य, आत्मा ज्ञान गण छे, आत्मा का आनंद। क्यों फंदीलाल? हाँ बाबूलाल, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ऐसा लग रहा है जैसे आनंद में डूब ही गए हो। तो ऐसा नहीं होता भैया। वेद विज्ञान कहने से ना बाबूलाल को हुआ ना फुंदीलाल को हुआ, ये कहने की बातें हैं। वेद विज्ञानी कहता ही नहीं जैसे ये ज्ञान हो जाए आत्मा अलग है शरीर अलग है, बोलने की क्या जरूरत है? उससे अनुभव करे ना, शरीर अलग है आत्मा अलग है, पर पदार्थ से मैं पृथक हूँ, राग द्वेष परिणाम मेरे नहीं, क्रोध आदि मेरे नहीं, इनसे मैं वर्षक बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सब चल रहा है, स्वयं होता जगत परिणाम हो रहा है, चल रहा है, उसमें मुझे इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो और पर पदार्थ की कैसे बात करूँ?
शरीर जब मेरा नहीं तो अन्य पर अधिकार जमाने की बात कैसे करूं। ये वेद विज्ञानी अंदर उतर जाता है और विचार करता है, संसार सब कल का बाजार है। इस शरीर रहने पर जब ये रोम समूह नहीं रह सकते, फिर बाहर के पुत्र मित्र कलत्र आदि कैसे रह पाएंगे। मेरी शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है। इंटरफियर करना, सलाह देना, ये सारे काम इस आत्मा की नहीं है। राग द्वेष आदि इस आत्मा से नहीं करने, इन सब से ऊपर उठना है, क्रोध आदि से ऊपर उठना है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा किल केचना, तत्स्वभाव तो बद्धा बद्धा किल केचना। ऐसा अंदर अंदर जो भाव वासन होता रहता है, बाहरी शरीर आदि सारे आश्रित विकल्प छूट जाते हैं। मात्र ज्ञान घन आत्मा का जब अंदर दर्शन होता है, वह ज्ञान घन आत्मा का स्वाद जब आने लगता है, वह विशुद्ध आत्म तत्व जब झलकने रहता है, बाहरी पदार्थ गौण हो जाते हैं। अंदर की संपदा जब दिखाई देती है, बाहर के रत्न सब फीके पड़ने रहते हैं। बाहर कुछ भी करने का भाव नहीं होता, समझो भेद विज्ञान हो गया। समझ गए? भेद विज्ञान सरल नहीं है। तुम भेद विज्ञान करने बैठ जाओ और सो जाओ, ये भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान का से अंदर बताने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की आवश्यकता है कि बाहरी पदार्थ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं रायचंद नहीं हूँ, मैं इंटरफियर करने वाला नहीं हूँ। मैं तो एक आत्म तत्व हूँ, जो हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो जाए तो ठीक है। समझ आ रहा ना? ये क्रोध आदि से बचोगे, राग द्वेष विकल्प से बचोगे, तब वहाँ पहुँच पाओगे। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जावणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो।